देश और समाज को बदलने के लिए किसी व्यक्ति का हीरो बनना जरूरी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का सच्चा देशभक्त बनना जरूरी है। नेपाल में सभी नेताओं से नेपाली तंग आ चुके हैं। जहां भ्रष्टाचार हद से ज्यादा होती बढ़ चुका था, उस समय रवि लामिछाने घंटी चुनाव चिन्ह लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। वही रवि लामिछाने जिसने 3 साल पहले महसूर भारतीय पत्रकार की बोलती बंद कर दी थी। चुनाव के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चौथे स्थान पर आया था। चौथी पार्टी होने के बावजूद वह गृह मंत्री की मांग करते हुए कहते हैं कि वह सरकार में बैठेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। उन्हें गृह मंत्री का पद भी मिलता है, लेकिन जो सपने वह लेकर आया था उनमें आग लगने वाली थी। गृह मंत्री बनने के लगभग 1 महीने बाद नागरिकता विवाद के कारण उन्हें गृह मंत्री पद से हटा दिया गया। उनकी पार्टी भी सरकार से बाहर हो गई, लेकिन हाल ही में कल ही वह दोबारा नेपाल के गृह मंत्री बने हैं। भारतीय मीडिया का अपमान करने का साहस रखने वाले रवि लामिछाने के गृह मंत्री बनते ही भारतीय मीडिया में भी इसकी चर्चा होने लगी। मेरा मानना यह है कि नेपाल में सभी बुरे नेता नहीं हैं। नेपाल में स्थिर सरकार नहीं होने से भी लोगों को परेशानी हो रही है। रवि लामिछाने ने गृह मंत्री बनते ही कहा, उनीहरूले मेरा मान्छेलाई छोडिदिनु पर्यो, निकालिदिनु पर्यो भन्यो भने मलाई सोध्ने काम या मेरा पार्टीका कुनै पनि साथीलाई सोध्ने काम नगर्नु होला। सोध्नु पर्दैन, कानून पल्टाउनुहोस्। कानूनले जे भन्छ मेरो निर्देशन त्यही हो। कानूनभन्दा माथि, कानूनभन्दा बाहिर मेरो जो काम चाहे त्यो मेरै विरुद्धमा फैलाओस्, कसैका विरुद्धमा कसैको पनि इलिगल अर्डरलाई गृह मन्त्रालयले चेर्दै गर्नु फर्स्ट म्यासेज यसबाट दिनुपर्नेछ। रवि लामिछाने एक सच्चे निडर योद्धा हैं। शायद तस्करी, स्मगलिंग और गलत काम करने वाले लोग नेपाल से भाग जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर कोई सच्चा मंत्री है तो वह देश को बदल सकता है। रवि लामिछाने जीवित बाघ की तरह दहाड़ सकते हैं। वे अपराधियों पर बाघ की तरह हमला कर सकते हैं। अब शायद लोगों को गलत काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि रवि लामिछाने अच्छा काम करेंगे। अच्छे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें समर्थन, सद्भाव और सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं रवि लामिछाने को सुखद कार्यकाल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगर आपने अब तक वीडियो देखा है तो कमेंट में जय रवि लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय नेपाल। देश और समाज को बदलने के लिए किसी व्यक्ति का हीरो बनना जरूरी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का सच्चा देशभक्त बनना जरूरी है। नेपाल में सभी नेताओं से नेपाली तंग आ चुके हैं। जहां भ्रष्टाचार हद से ज्यादा होती बढ़ चुका था, उस समय रवि लामिछाने घंटी चुनाव चिन्ह लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। वही रवि लामिछाने जिसने 3 साल पहले महसूर भारतीय पत्रकार की बोलती बंद कर दी थी। चुनाव के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चौथे स्थान पर आया था। चौथी पार्टी होने के बावजूद वह गृह मंत्री की मांग करते हुए कहते हैं कि वह सरकार में बैठेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। उन्हें गृह मंत्री का पद भी मिलता है, लेकिन जो सपने वह लेकर आया था उनमें आग लगने वाली थी। गृह मंत्री बनने के लगभग 1 महीने बाद नागरिकता विवाद के कारण उन्हें गृह मंत्री पद से हटा दिया गया। उनकी पार्टी भी सरकार से बाहर हो गई, लेकिन हाल ही में कल ही वह दोबारा नेपाल के गृह मंत्री बने हैं। भारतीय मीडिया का अपमान करने का साहस रखने वाले रवि लामिछाने के गृह मंत्री बनते ही भारतीय मीडिया में भी इसकी चर्चा होने लगी। मेरा मानना यह है कि नेपाल में सभी बुरे नेता नहीं हैं। नेपाल में स्थिर सरकार नहीं होने से भी लोगों को परेशानी हो रही है। रवि लामिछाने ने गृह मंत्री बनते ही कहा, उनीहरूले मेरा मान्छेलाई छोडिदिनु पर्यो, निकालिदिनु पर्यो भन्यो भने मलाई सोध्ने काम या मेरा पार्टीका कुनै पनि साथीलाई सोध्ने काम नगर्नु होला। सोध्नु पर्दैन, कानून पल्टाउनुहोस्। कानूनले जे भन्छ मेरो निर्देशन त्यही हो। कानूनभन्दा माथि, कानूनभन्दा बाहिर मेरो जो काम चाहे त्यो मेरै विरुद्धमा फैलाओस्, कसैका विरुद्धमा कसैको पनि इलिगल अर्डरलाई गृह मन्त्रालयले चेर्दै गर्नु फर्स्ट म्यासेज यसबाट दिनुपर्नेछ। रवि लामिछाने एक सच्चे निडर योद्धा हैं। शायद तस्करी, स्मगलिंग और गलत काम करने वाले लोग नेपाल से भाग जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर कोई सच्चा मंत्री है तो वह देश को बदल सकता है। रवि लामिछाने जीवित बाघ की तरह दहाड़ सकते हैं।
वे अपराधियों पर बाघ की तरह हमला कर सकते हैं। अब शायद लोगों को गलत काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि रवि लामिच्छाने अच्छा काम करेंगे। अच्छे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें समर्थन, सद्भाव और सपोर्ट करने की जरूरत